आरएफ के जूनियर कहा जाता है, बॉबी कैनेडी के नाम से ये मशहूर है। ये डेमोक्रेट थे, लेकिन आखिरी समय में इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। ये प्रेसिडेंसी का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन जब इनको लगा कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे फार्मा लॉबी की वजह से, तो इन्होंने ट्रंप को समर्थन देना उचित समझा और समर्थन में आ गए। आरएफ के ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 1969 में अमेरिकी इंटेलिजेंस सीआईए ने डिक्लेयर किया कि हमारे पास ऐसा यंत्र, ऐसा तंत्र हाथ लग गया है जो न्यूक्लियर बम की तरह काम कर सकता है। इसमें विस्फोट भी नहीं होगा और पूरी अमेरिकी आबादी को खत्म किया जा सकता है। 1969 का अकाउंट दे रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी। सोचने की बात है, 1969 का। आज से 55-56 वर्ष पहले अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी जिससे वो अमेरिका की पूरी आबादी को खत्म कर सकती थी बिना न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किए हुए, बिना गोला बारूद का इस्तेमाल किए हुए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में को उस टेक्नोलॉजी के जरिए खत्म किया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसका इन्वेंशन 1969 में स्वयं अमेरिका कर लिया है और इसके बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट मीडिया के सामने आरएफ के ये घोषणा कर रहे हैं। ये उसी का एक्सटेंशन था। 2000 ईस्वी में ये और आगे बढ़ा और 2014 में ओबामा जब प्रेसिडेंट बनकर के आए, उन्होंने जब तहकीकात की तो 11 से 12 ऐसे लेबोरेटरी अमेरिका में चल रहे थे जो इस तरह की रिसर्च पे काम कर रहे थे। मैंने पहले भी आपको बताया है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब यह है कि कोई भी वायरस कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना घातक हो सकता है, कितना आपको बीमार कर सकता है, इसका रिसर्च है गेन ऑफ फंक्शन। मतलब आप जो कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी जो रिसर्च कर रहे हैं, उसका गेन क्या है, उसका यील्ड क्या है। और यील्ड इन टर्म्स ऑफ जिस भाव से आप वो शोध कर रहे हैं, उस भाव को कितना परसेंट वो प्रूव करता है। यह है गेन ऑफ फंक्शन का रिसर्च। और गेन ऑफ फंक्शन का रिसर्च अलग अलग लैब में यही चल रहा था कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी मैं इसलिए कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी मतलब कोई हथियार नहीं, कोई वेपन नहीं, टेक्नोलॉजी वहां पर हेल्थ टेक्नोलॉजी, वो भी एक तकनीक है जिस तकनीक के जरिए आप किसी वायरस का निर्माण करते हैं और फिर वो वायरस इतना इफेक्टिव होता है कि वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, पहले वो एपिडेमिक जिसको आप कहते हैं कि एक क्षेत्र में अगर वो विस्तार होता है उस इन्फेक्शन का, तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। और जब वो हर जगह विस्तारित हो जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उसे आप पेंडेमिक कहते हैं। पहले इन्फेक्शन के फैलने को ही एपिडेमिक या पेंडेमिक कहा जाता था। और उस पेंडेमिक की एक विधिवत परिभाषा है जिसको WHO ने लिखा हुआ था पहले, कि पेंडेमिक तभी कहलाएगा जब किसी इन्फेक्शन से इतने लोगों की मौत हो, इतने लोगों की आबादी पर, मतलब 1 लाख की आबादी पर अगर 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोगों की मौत हो रही है उसी खास इन्फेक्शन से, तो फिर आप उसको पेंडेमिक कहेंगे। WHO ने बड़ी चतुराई से इस बार कुछ दिन पहले ही, 5-6 वर्ष पहले ही, पेंडेमिक की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि पेंडेमिक का मतलब खाली मौत हो जाने तक हम इंतजार नहीं करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा हम पेंडेमिक डिक्लेयर कर देंगे। इसके पीछे चाल क्या था? इसके पीछे चाल थी कि अगर आप पेंडेमिक किसी को डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर पेंडेमिक को बचाने के लिए या पेंडेमिक से उबरने के लिए आपको साधन की तलाश होगी और फिर साधन हम मुहैया कराएंगे, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग। तो ये फार्मा कंपनी का ये दबाव था WHO के ऊपर कि आप पेंडेमिक की परिभाषा बदल दीजिए। हम मरने तक का इंतजार नहीं कर सकते। हम अगर मरने तक का इंतजार करेंगे, लोगों की मौत ही नहीं हुई, तो फिर वो पेंडेमिक ही नहीं हुआ, तो फिर हम डर पैदा नहीं कर पाएंगे।
और अगर हम डर नहीं पैदा कर पाएंगे तो फिर हम अपना माल कैसे बेच पाएंगे। तो उन्होंने पेंडेमिक की परिभाषा बदल दी, डर पैदा किया गया, और ये डर का बाजार आज से नहीं है, ये डर का बाजार 50 वर्ष से चलता आ रहा है। इसी की तरफ रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इशारा किया और कहा कि ये जो आखिरी पेंडेमिक था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरएफके ने एक किताब लिखी है जिसमें एंथनी फॉची, बिल गेट्स और बड़े फार्मा प्रेमिसेस का क्या भूमिका रही है, इसको लेकर के बड़ा खुलासा किया है। अब आरएफके इन फ्रंट ऑफ अमेरिकी प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुनिए। इनकी आवाज अंग्रेजी में है, मैं ट्रांसलेट भी कर दूंगा, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जो अंग्रेजी को ठीक तरीके से जानते हैं, समझते हैं, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आरएफके की आवाज भी थोड़ी सी उसमें हिश रहती है, ये उनका एक फिजिकल प्रॉब्लम है बहुत जो लंबे समय से चलता आ रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आरएफके से मैंने खुद, आपके क्यूवाइब नेटवर्क ने, मैंने खुद संपर्क करने की कोशिश की थी 2021-22 में, और हमें संपर्क हुआ भी था। हमारे मेल को उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, हमारी उनसे बातचीत भी हुई कि वो हमारे शो पे आ भी सकते हैं, ऐसी भी बात हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद वो इलेक्शन में डूब गए, वहां लगातार एक्सपोजे कर रहे थे, वो जो किताब लिख रहे थे, वो किताब को लेकर के पूरी दुनिया में कैंपेन कर रहे थे, जगह पे जगह जा रहे थे, इसलिए हमारी फिर दोबारा बात नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने हमें बहुत शुभकामना दी, उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, छोटी ही आवाज है, सुनी नहीं जा रही है, लेकिन आप सत्य के साथ खड़े हैं। ये वही आरएफके हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो आज अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी हैं और फार्मा प्रेमिसेस के खिलाफ 360 इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है, उन माफियाओं के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़े रखा है। आरएफके ने क्या फैसला लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या फैसला लिया और ये क्यों जरूरी था, मैं आपको वीडियो अभी सुनाता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। Go any further, I'd like to just, as you see behind me, Robert F. Kennedy Jr. is doing a fantastic job. Director Jay Bhattacharya, National Institute of Health, and a very special person. I interviewed him personally. जय भट्टाचार्य हैं ये, जिनको एंथनी फॉची ने कभी फ्रिंज एलिमेंट कहा था, फ्रिंज साइंटिस्ट कहा था, जो एनआईएच के डायरेक्टर थे। तो अब देखिए, इसी को कहते हैं नियति, जिसको पूरी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विथ एंथनी फॉची और फार्मा माफिया, जिनको पूरी तरह से कह रहे थे कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, ये प्रिंसटन, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये लोग सारे लोग पढ़ के आने वाले डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, जिनको फ्रिंज साइंटिस्ट कहा गया, जिनको कहा गया कि मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, झूठी अफवाह फैला रहे हो। इन्होंने ही कोविड प्रोटोकॉल के ऊपर सवाल खड़ा किया था। इन्होंने ही कहा था कि जब इन्फेक्शन एयरबॉर्न हो जाता है, कम्युनिटी में फैल जाता है, तो उसे फिर आप लॉकडाउन करके रोकना उनको मुश्किल है, वो ठीक नहीं है, लॉकडाउन का इंपैक्ट बहुत बुरा होगा। और इस पर इन्होंने पूरी दुनिया भर से डॉक्टरों, साइंटिस्टों का ओपिनियन लिया था और एक बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था। ये हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जिनके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों, साइंटिस्टों का इंटरव्यू खुद किया और मुझे सबसे बेहतरीन लगे डॉक्टर जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य कुछ दिन पहले तक विवेक रामास्वामी के सलाहकार भी थे। उनको जब वो खड़े हो रहे थे रिपब्लिकन की तरफ से, उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। बाद में विवेक रामास्वामी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया और ट्रंप को समर्थन कर दिया। तो ये है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जो उन दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको इन्होंने फ्रिंज एलिमेंट कहा। उनके बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने खुद इनका इंटरव्यू लिया, ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे मिले हैं। आगे सुनिए। Immediately, I interviewed a lot of people, but I liked him. Dr. Martin McCary, likewise, FDA commissioner, who's really in there plugging hard, right? Yes, but we have some big things coming up, and Will, everybody knows. So I just wanted to thank all of you. Vince Haley's around here someplace. Where's Vince? Vince is great. Come on up here, Vince. You should be up here. He's been with me for a long time. He's an expert on policy and speech writing too, along with Ross, right? Yes, sir. So great. It's great to have you all.
Bobby, do you have anything to say? We signed some very important documents having to do with health. Do you have anything to say? Mr. President, gain of function, this is an historic day, the end of gain of function research funding by the federal government and also controls by private corporations on gain of function studies. This was a kind of study that was engaged in by the United States military and intelligence agencies beginning in 1947. By 1969, the CIA said that they had